अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ है मोहम्मद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 6 पार्ट जो है 6 पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो कवर किए हैं और उनको आपके साथ जो हमारी बातचीत हुई है वो आपके साथ हमने शेयर किया है। इकबाल भाई की ने उस पर रोशनी डाली है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम थोड़ा चेंज किया है कि हम बजाय कि मैं जैसे इकबाल भाई से क्वेश्चन करता था, कुछ आंसर क्वेश्चन होते था, वो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस अब कुरान की एक आयत लेंगे, उस पे जो है ना उसी पे जो है ना बातचीत करेंगे कुरान के ही हवाले से, ताकि कुरान का जवाब जो है ना कुरान की तशरीह में जो है ना हम आपको करके बताएं। तो इकबाल भाई क्या ख्याल है? हम जी ताहिर, बिल्कुल मैं चाहता मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। रीज़न वो है कि देखिए हमारा सबसे बड़ा ड्रॉप बैक ये आज हम मुसलमानों का कि हमने अपनी किताब को समझ के नहीं पढ़ा। तो जो जितने क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना, जो आप ये हमने जब बात की तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग जो रैंडम बात करते हैं उससे बेहतर है कि जितने क्वेश्चन लोग पूछते हैं, आप बिलीव करें तार में, इसलिए ये मैंने बात में आज आप बोली करने के लिए कि उन सारे क्वेश्चनों का जवाब कुरान में मौजूद है। लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो भी एक्सपर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल A to Z सारे। मैं आपसे एक और यहाँ पे बात कह दूँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया विरासत के बारे में कि जब आप मरो तो बेटी का इतना हिस्सा, बेटे का, आपने परसेंटेज बताई सूरह निसा में परसेंटेज है, यानी इतने परसेंट, इतने पर, जिसको आप 3 हिस्से 4 हिस्से लिखे में, छठा हिस्सा। तो जब परसेंटेज अल्लाह बता सकते हैं तो हर चीज बता सकते हैं। मैं आपको एक लाइन में समझा दिया, हर चीज का जवाब है कुरान में। तो हमारी गुजारिश इतनी है कि जो कुरान हमने नहीं समझा, बेहतर है कि रादर देन आस्किंग द सेम क्वेश्चन जो तमाम उलमा से हम सुनते हुए आ रहे हैं, वही क्वेश्चन ताहिर भी मुझसे करे तो कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है हम कुरान की एक आयत खोलें, उसको एक्सप्लोर करें, उसी में इतनी बातें निकलेंगी कि आपको 10 मिनट या 12-15 मिनट की जो भी रिकॉर्डिंग होगी, यू विल अंडरस्टैंड कुरान एंड वी विल डिस्कस कुरान। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह ताला, आपको पता है डॉक्टर साहब को मैं परसों सुन रहा था, अल्लाह ताला कहते हैं कि एक वाहिद कलाम है कुरान जिसको अल्लाह कान लगा के सुनते हैं। एक वाहिद चीज़ है जिसको अल्लाह कान लगा के सुनते हैं। तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुश नसीबी होगी ताहिर कि इस मैं कहूँगा गुनाह का दौर, इसलिए बोलूँगा कि इतने हम लोग दज्जाली फितनों के दौर में रह रहे हैं ताहिर, कि मैं कभी कभी अल्लाह से डरता हूँ कि हम पता नहीं हमारी बख्शिश भी होगी नहीं होगी, हम जगह जगह गुनाह पे कहीं नज़र आते हैं हमें, यार अल्लाह में बचाए। तो इस गुनाह के दौर में, इस फितनों के दौर में अगर हम कुरान को डिस्कस कर ले तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। बिल्कुल। तो आज की जो आयत है जिस पे हम डिस्कस करेंगे और वो आयत है सूरह जासिया की आयत नंबर 34 है, सॉरी 21 है। सूरह जासिया की आयत नंबर 21 आप पढ़ लें तो इस पे फिर हम बात कर लेते हैं। सूरह जासिया की आयत नंबर 21 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं ये गुमान है कि हम उन्हें इन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए, कि उनका मरना जीना यकसां हो जाए? बुरा है वो फैसला जो वो कर रहे हैं। जी ताहिर, मैं तो पहले ये लाइन मैं ताकि इसको मैं चाहूँगा लाइन बाय लाइन डिस्कस करें। ताहिर, होता क्या, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, ये आयत इसलिए अल्लाह ताला ने आज हमें दिखा दी, हम जब आयत चूज़ कर रहे थे तो हमारे सामने आ गई। तो मैं ये अच्छा हूँ, इस पर बात कर लूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिलीव करें मुझे दिल से खुशी होती है कि कुरान को जब एक्सप्लेन डिटेल में किया जाए। कल की मैं सुन रहा था, अल्लाह ताला ने बोला कि अफला ततफक्करून, और तदब्बरून भी बोला कि ये तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर फिक्र क्यों नहीं करते मेरी आयत पे। तो मैं वही कहता हूँ, सूरह जासिया की आयत कई लोगों ने कई दफ़ा पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, हमने कई दफ़ा पढ़ी है, लेकिन कुरान खत्म किया, कितने कुरान खत्म किए, लेकिन तदब्बुर आज हम करेंगे, गौर व फिक्र कि अल्लाह इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। और आप देखिएगा, मैं सब नाज़रीन से कहता हूँ, आइए आप अपने पास सब कुरान तो माशाल्लाह सबके घरों में है, या अगर इस वक्त जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो चाहें तो ये आयत खोल लें, अभी तो मीडिया का दौर है, गूगल पे खोल लें, कहीं खोल लें और इसको पढ़ें और हम जो बात कह रहे हैं उसको समझें। मैं डिस्प्ले पे भी ये पिक्चर आयत तो आ ही जाएगी। हाँ, लेकिन मैं बताऊँ, जब कुरान पकड़ के बैठते हैं ना ताहिर, उसका एक अपना असर होता है। आप आज मुझे आने से आके क्या कह रहे थे ताहिर कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अब मैं कुरान पढ़ने लगा, कुरान का एक असर होता है। भैया अल्लाह का कलाम है, कोई मजाक है? सही, मतलब फजर के वक्त तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि फजर के वक्त कुरान पढ़ा करो, फरिश्तों की हाजिरी का वक्त होता है। और जो सुबह का वक्त होता है ना कुरान का, वो उससे बड़ा लगाव हो जाता है आपका। अगर आप एक दिन पढ़ेंगे फिर दूसरे दिन आपको मज़ा आएगा, फिर यकीन माने आपको इतना सुकून मिलना शुरू हो जाएगा कि आप, मैं तो कहता हूँ कि नमाज के फ़ौरन बाद आप कुरान पढ़ें फजर के वक्त, और इसका जो असर है। जी, हमारा ये जो ताहिर जो बात कह रहे हैं और हमारा जो हम यही बात कर रहे थे, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक लाइन में अगर पूछे ना, आज हमारी मुसलमानों की
जो ड्रॉप फॉल है क्यों है, वो एक लाइन में यही है कि कुरान से दूरी। इसी कुरान को जब मुसलमानों ने एक्सेप्ट से मुराद इस पे जब अमल दरामद किया था, जब इसको समझना शुरू किया था, तो वो साइंटिस्ट बने थे। मैंने पहले भी आपको बताया था, अबू सीना, इब्ने हाशिम, कितने बड़े बड़े नाम आपको जानते हैं जो रियाजी के बड़े बड़े साइंस थे, जिन्होंने फार्मूले निकाले, जो आप जितनी बड़ी कायनात की जितनी रिसर्च हुई है वहीं से स्टार्ट हुई। लेकिन जब हमने छोड़ा तो हम पस्ती की तरफ चले गए। तो आज अगर हम इसको समझ के तदब्बुर करें, यकीन करें, अल्लाह ताला जो सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह की रस्सी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो जब आप 2-2.5 महीने पहले जब आपके अपनी दुनिया पे से जाने से पहले, इंतकाल से पहले, आपने ये हदीस ये कोट की, आपने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह की कुरान की रस्सी, इसको छोड़ना नहीं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और हम उसको समझते ही नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, ताहिर और मैं आज जो बैठे हुए ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने फर्स्ट पार्ट में, कुरान ने ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लाया कि जो नमाज़ें पढ़ने से नहीं आता। सही बात है। कुरान को जब समझ के पढ़ते हैं ना, आपके अंदर एक चेंज आता है। तो एक फील आएगी, आपको कुरान हाथ में पकड़े, हम जो पढ़ रहे हैं उसको मैच करें और समझे अल्लाह क्या कह रहे हैं। देखिए, अब हमारी कोशिश भी ये है कि हम कुरान की आयत आप ढूंढा करेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह बात करेंगे एक आयत का। और अगर आपको भी कुछ आयत अगर चाहिए जिसमें आप समझ रहे कुछ, उसको मतलब जो तफसीर की आप बात कर रहे थे ना, तफसीर हम पढ़ते हैं, तफसीर को समझ लेता है कि देखिए आज जो हम तफसीर कर रहे हैं, ये तफसीर मतलब इस पर बात हम कर रहे हैं, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद कोई और बैठ के बात करेगा तो उस वक्त का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, उस वक्त का माहौल चेंज होगा। तो वो आयत उसके वक्त समझनी पड़ेगी उसको। कुरान का जो मौजज़ा है ना ताहिर, मैं माशाल्लाह मैं पिछले 22 साल से कुरान पाक को समझ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कुरान में कि इस कुरान ने 1400 साल पहले भी लोगों को हैरान कर दिया था। आज भी हम 80% रिसर्च कर सके, 20% साइंस कुरान को समझ ही नहीं पा रही। जैसे मौत के बाद क्या होता है, कुरान साइंस क्या कर पा रही, पता ही कुछ नहीं, कुरान में है जिक्र। और मैं कल, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कल एक वीडियो देखी दिल धड़कने की, एनिमेटेड वीडियो है, किसी को चाहिए हो तो हमें रिक्वेस्ट करें, एनिमेटेड। ताहिर दिल के अंदर वॉल्व था, सुनिएगा, ये दिल है ना, देखें क्यों खुलता था, देखें मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं यहाँ से, जब ऐसे खुलता था ना ताहिर, तो इसमें 1 2 3 4 धागे थे, धागे से एक धागा चारों को खींचता था, देखे ऐसे, और मैंने सर पकड़ लिया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि क्या तुम अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करते कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया है। अरे वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी मैंने आपसे एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपने देखा कि इंसान के अंदर कितनी रगें, जो छोटी छोटी बारीक से रगें, और वो कहते हैं, वो कह रहे पूरी दुनिया, वैसे मैंने सुना ही है इसके बारे में कि अगर वो रगें निकाल के हम दुनिया पे लपेट में दे दो तो उसका किलोमीटर के 1 लाख किलोमीटर सुना है, बाकी वाला लालम कुछ 70,000 मतलब के। और इनकी जो है ना, अगर स्किन उतर जाए और उसके अंदर जो रगें अगर आप देखना चाहें, मैं कह रहा हूँ ये बातें हम जब, मैं इतनी बातें हैं ताहिर, इसी पे हम लोग 1-2 साल वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये स्किन के ऊपर ना, साइंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, स्किन के नीचे 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 ना तीसरी जो स्किन है ना, थर्ड स्किन, वो हमें बर्निंग का, जलने का एहसास दिलाती है। तीसरे नंबर पे अगर वो खत्म हो जाए तो हमें जलने का कोई, हम आग हाथ में डालें कुछ नहीं होगा। ये 2012 में एक प्रोफेसर तगर शोन, कोरिया का प्रोफेसर है, उसने ये डिस्कवरी की है। उसने जब ये आयत पढ़ी कि जब इनकी खालें जल जाएंगी हम इनको नई खालें देंगे ताकि ये अजाब का मजा चखें, तो उसने सर पकड़ लिया कि 1400 साल पहले ये कौन लिख सकता है इसके अंदर कि जलने की सलाहियत, महसूस करने की सलाहियत खाल में है। मैं आज रिसर्च कर पाया हूँ 2020 में, यानी इस 20वीं सेंचुरी में आके, 21वीं सदी में, तो ये पहले कौन लिख सकता है। उसने बोला कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम। आप जाके यूट्यूब पे चेक करें, उसने सऊदिया में सबके सामने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कुरान उस वक्त भी लोगों को शॉक करता था, आज हमें भी कर रहा है। तो जो है ना, तफसीर चेंज होती है, जो मैं आना चाह रहा था। अब 100 साल बाद जो बंदा आगे करेगा ना इसकी जो भी, अगर क़यामत ना आई, जिंदगी रही, जो भी अल्लाह को वक्त पता है, तो वो इसको उस वक्त के लिहाज से डिफाइन करेगा। तो आज हमारा मकसद है 2020 में साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कुरान क्या कहता है, ये हमारा पर्पस है। और हम कहाँ खड़े हैं, जो सबसे बड़ा मसला है, हम कहाँ खड़े। ये कुरान पढ़ के आप बिलीव करें, ताहिर इस बात पे एग्री करेंगे, आप जब बाहर निकलते हैं ताहिर, तो हमें लगता है यार ये सब हम लोग कुरान के अगेंस्ट कर रहे हैं। आपको वकार के अल्फाज याद होंगे कि इकबाल भाई 30-35 साल हमारी उम्र हो गई है, हम गलत कर रहे थे आज तक। कुरान पढ़ने के बाद पूछा ना उसने मुझसे, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है। तो आज हम शुरू करते हैं, चले जी सूरह जासिया की आयत नंबर 21, ठीक है। तो अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे
क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं ये गुमान है कि हम इन्हें इन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं। अब इसको ताहिर जरा समझिएगा। मिसाल दे रहा हूं, ताहिर सारी उम्र नमाज पढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे अमल करे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जैसा अल्लाह ने बोला वैसा गुजारे। ही इज़ अ मुस्लिम, मैं भी मुसलमान हूँ। ये ध्यान में रखें, जो भी एक्सरसाइज आपको A to Z अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी। एक तो शख्स ये हो गया, ये जो मैं इसकी डिफाइन अभी कर रहा हूँ। दूसरा शख्स ये बैठा है, मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने सारी उम्र गुनाहों में गुजारी। जैसे आप अक्सर कितने लोग मिलेंगे आपको जो कभी नमाज पढ़ी कभी ना पढ़ी, और बाकी जो ज़िंदगी में जो कॉमन गुनाह है वो तो आपको पता है, करता हुआ आ रहा हूँ मैं भी और आप भी। इफ़ वी बोथ डाई, हम दोनों मरते हैं, क़यामत में तो सब साथ खड़े होंगे ना, ताहिर भी खड़ा होगा, इकबाल भी खड़ा होगा, सब लोग खड़े होंगे। वहां पे जन्नत में जाने का हक किसका बनता है? जिसने फॉलो किया ताहिर का बन रहा है ना। अभी हम दो बंदों का नाम ले रहे हैं ना, मतलब अगर अल्लाह करे तुम्हारे अमाल भी अच्छे हो, मेरे भी हो, सब लोग हमारे अमाल अच्छे हो, अल्लाह, तो ताहिर उस वक्त अगर हक किसका बनता है? जैसे मैं आपको अब आप दुनिया की एग्जांपल दूं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं दोनों, हम दोनों 10A में बैठते हैं एक सेक्शन में, आप भी फ्रंट डेस्क पे बैठते हो, मैं भी फ्रंट में बैठता हूँ, और ताहिर बेचारा ना कोई छुट्टी करता है, बाकायदगी से आता है और हर दफ़ा 99% मार्क्स भी लेता है। इकबाल साहब फिल्में देखते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मतलब आपको पता है जैसे लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। अब ताहिर भी फर्स्ट ग्रेड ले ले और इकबाल भी फर्स्ट ग्रेड ले रहे, तो ताहिर रोएगा या हंसेगा? क्योंकि जानता है कि मैं क्या करता हूँ। ताहिर तो बोलेगा सर इसका फर्स्ट ग्रेड आया कैसे, ये मेरे बराबर कैसे हो सकता है, कहेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही डाउट पैदा होगा, यार ये कैसे आ गया, ये नकल वगैरह चोरी की। क्योंकि उसकी रीजन क्या है? अल्लाह ने कहा मैं इंसाफ करूंगा। देखें, आप जन्नत में जाएंगे, मैं जन्नत में जाऊंगा, हमें नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है। समटाइम आपको नजर आ रहा होता है कि आदमी बुरा है, लेकिन अल्लाह जानते किसी के बारे में बुरा ज्यादा गुमान ना करो। मुझे पता ना वो अच्छा है बुरा, जो नहीं कहते गीबत ना करो, क्यों कहते हैं? मिसाल दे रहा हूँ, हाँ अभी हम दोनों फर्ज किया, एक तुम आपके भाई फैसल की बुराई कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अब बज़ाहिर हमें लगता है फैसल ऐसा करता है वैसा करता है, अल्लाह करे गीबत ना करो। क्यों? मुझे पता है ना फैसल अच्छा है या बुरा है, तुम कौन होते बुरा बोलने वाले? हो सकता है तुमसे अच्छा हो, कितने वाक़यात और ऐसे मिलते हैं। तो ताहिर जब जन्नत में जाके खड़ा होगा और अल्लाह के सामने और कहेगा कि मेरी तो जन्नत ठीक है, इकबाल जन्नत में कैसे आया, तो ताहिर की तलफी हो रही है ना। जन्नत में जाने का हक किसका है? जैसे पास होने का हक किसका था? ताहिर ने सारी उम्र सारा टाइम पढ़ा, इकबाल तो खेलता कूदता रहा। तो अगर इकबाल भी जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, तो फिर अल्लाह इंसाफ थोड़ी कर रहे हैं, नाउज़ उस इस कोर्ट के मुताबिक। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं, आप समझिएगा मेरी बात में आना का चाह रहा हूँ। आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि कुछ लोग जो है वो देखें, जैसे हम देखते हैं आज अगर जो मुशरिकीन है या मतलब ईसाई मज़हब के जो भी इस तरह के बड़े बड़े नाम हम देखते हैं, मुसलमानों में देख लें जो बुरे काम करते हैं, वो जनाब तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं, पैसों पे पैसे बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री लगती जा रही हैं, और एक आदमी बेचारा गरीब है, वो अल्लाह को भी याद करता है और बुरा मतलब कड़ा वक्त गुजार रहा है, दुनिया मुश्किल गुजार रहा है। जब दोनों जाके जब खड़े हो और दोनों जंग में चले गए, तो ये होगा ना, या अल्लाह इसने दुनिया में भी अय्याशी की, मैं तो कुड़ कुड़ के मैंने तो, मेरे सामने गुनाह आता था मैं डर जाता था, मैंने तो दुनिया में अय्याशी नहीं की, अपना 60 साल 70 साल मैंने तो रो के गुजारे, ये भी जन्नत में जा रहा है, इसने दुनिया में तो अय्याशी मंडी, इसके ऊपर लग्जरी गाड़ियाँ थी, बंगले थे, कोठियाँ थी, मैं साला एक फ्लैट में रहता था, वो भी किराया देने के पैसे नहीं होते थे, तो दोनों जन्नत में चले गए, तो अल्लाह फिर ये क्या हुआ ये? तो वो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। हम जब कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कह रहे क्या उन लोगों के बारे में जो बुरे काम करते हैं, अब कोई भी शख्स हो, अब सूरह बकरा की आयत नंबर 62 फिर आज यहाँ ले आए, कोई भी शख्स किसी भी कौम मजहब का हो, मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, सितारा परस्त, जो शख्स भी अल्लाह पे ईमान लाएगा, नेक अमाल करेगा और क़यामत पे ईमान लाएगा, अल्लाह कहते हैं वो जन्नत में जाएगा। यू गॉट इट? किसी कौम का कोई शख्स हो, इसमें ये ध्यान में रखिए, ये खिताब मुसलमानों से हो रहा है ताहिर भाई। एक बड़ा फोबिया हमारा क्या है, कुरान पढ़ते वक्त हमारा ख्याल होता है ये क्रिश्चियनों की बात हो रही है, हिंदुओं की, उनके लिए कहा जाए हम तो जन्नत में जाएंगे। ये पहले ध्यान में रखें, वी विल गो टू हेल इफ वी विल नॉट फॉलो कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या है? मैं तुम्हारे कुरान छोड़े जा रहा हूँ, आप कुरान को चलता फिरता देखना है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। बिल्कुल, ये बड़े वसूख से मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब को मैंने सुना और माशाल्लाह इस पर रिसर्च की है, उन्होंने एक नमूना दिखाया कि ये अल्लाह के अहकामात है, मैंने फॉलो किए हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो शख्स बुरे हैं, क्या उन लोगों के
क्या उन लोगों को का जो बुरे काम करते हैं, मैंने आपको समझा दिया सारा, ये गुमान करते हैं, उनको ये वहम है, वो इस गलतफहमी में बैठे हुए कि क्या हम इन्हें इन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। यानी वो सारी उम्र बदकारियां करके, अयाशियां करके, सारे गुनाह के काम करके ये सोच रहे हैं कि आखिरत में तो जो हम बख्शे जाएंगे। कितनी बड़ी गलतफहमी में, गुमान का नाम लिखा है, गलतफहमी में बैठे हुए आप, कि ये गलतफहमी लेके बैठे हुए हो कि जय मैं तुम्हें अच्छे बुरे को दोनों को जरूर में डालूंगा। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड एंटायर कुरान। ये तदब्बुर है। गुमान तो करना ही नहीं चाहिए ना कि हम बख्शे जाएंगे। मैंने आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 62 फॉलो करने हैं हमें कुरान की, हमें फिर बाकी अल्लाह पे छोड़ देना, फिर अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह से दुआ करनी। भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार चढ़ा रहे हैं, मैं ये अल्फाज सुनता हूँ, तो आपने ये आयत सुनी होगी, वो मुझे इतने अजीब सा लगता है, आई विल ओपन इट, इतना अजीब सा लगता है। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितना बड़ा नाम है। आपको पता है जिस दीन को आप फॉलो कर रहे हैं, दीन इब्राहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप दीन इब्राहिम को फॉलो करो। वो खाना काबा की दीवार चढ़े, काम क्या हो रहा है? काबा बैतुल्लाह शरीफ, अल्लाह का घर कितना मुबारक काम है। काम भी मुबारक, करने वाला भी मुबारक। दुआ क्या कर रहा है पता है? अल्लाह इस अमल को कबूल फरमा। ये तुम्हारे मेरे लिए एग्जांपल है ताहिर। वी हैव टू प्रे एंड देन वी हैव टू से अल्लाह, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा। अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वी विल नॉट गो टू जन्नह। जो आप बात कर रहे थे ना, अमल करने के बाद ये तसल्ली ना हो जाए, हाँ जी ओ जी वी अब तो हम जन्नत पक्की है, नमाज पढ़ी है। अल्लाह हमें कुरान में फरमाते हैं लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा हाँ कि भाई मैं तो नमाजें पढ़ता हूँ, पांचों वक्त पढ़ता हूँ, और दूसरे को वो हकारत की नजर में, हाँ गलत है भाई। मैंने आपको पहले बता दिया ना कि फैसल गलत है, ठीक है, तुम मैं फैसला नहीं कर सकते। जो नमाज पढ़ने वाला दोजख में जा सकता है, नमाज ना पढ़ने वाला जन्नत में जा सकता है, ये वल्लाह आलम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अमाल करें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी है, इसको अपनी दरगाह में कबूल फरमा। अल्लाह मैंने ये अमल किया है, मैंने ताहिर के साथ अच्छाई की, अल्लाह से कबूल फरमाना, आखिरत में मेरे लिए ढाल बनाना। दुआ करोगे, अल्लाह कहेगा हाँ आई विल एक्सेप्ट इट नाउ। तकब्बुर नहीं कर सकते कि मैं नमाजें पढ़ गया अब तो मैं जन्नत में जाऊंगा, ये नहीं सोच सकते भाई। ऐसा तो इब्राहिम साहब नहीं सोच रहे, उनकी दुआएं नहीं पढ़ते ना, रब्बना फ़िरली, दुआएं सुने उनकी आप जो पढ़ते हैं। बिल्कुल रब्बी जालिम की। हाँ ये सब क्या है, किस लिए? कि जब कुरान आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि डर क्या है जी। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इस तरह दुआ कर सकते हैं, तो आप और मैं अमाल करेंगे। पहली कंडीशन ये, देन वी विल प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह हमारी इबादत को भी कबूल मकबूल। फिर उसके बाद जो है, फिर हम आगे चलेंगे कि अल्लाह हमें बख्श दे, क्योंकि एक और जगह अल्लाह ताला कुरान पर फरमाते हैं कि अल्लाह इनको पाक करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। आप मुझे बताइए, दो अल्फाज बोलने की जरूरत क्या थी? ये भी अल्लाह बोल सकते थे जन्नत में दाखिल करेगा नेक लोगों को, नहीं, पाक करेगा। ये कौन सी आयत है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं आपको आयत नंबर रेफरेंस दे दूंगा, कि इनको पाक करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। हम चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ क्योंकि हम लोग रेफरेंस दे सके, कुरान की आयत ही उठा के हम उसी पे, हाँ जरूरी है, जरूरी। देखिए कि हमें 2020 में बात करें, 2020 में बात करें, तो हम उस मुनासिबत से जो बात कर रहे हैं ना, तो रेफरेंस भी अगर हम साथ नहीं जरूरी है, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि हम अपनी तरफ से नहीं हवा में तीर मार रहे हैं, जो है पढ़ के बता रहे हैं। आप खुद पढ़ लें, देखिए हम गलत हो सकते हैं, कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना, आप खुद पढ़ लें। एक आयत पे इतना जो है हमारी बातचीत हो रही है और इससे कितनी बातें जो है निकल रही हैं, तो अगर हम गौर तदब्बर करने की दे रहे हैं कि हम कितना इस पे कर रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें कि तदब्बर करें ताकि जो है ना आपको समझ आए। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बदतरीन जानदार हैं जो मेरी आयत पे गौर नहीं करते। बदतरीन जानदार जो मेरी आयत पे गौर नहीं करते। और कितने लोग गौर करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, यानी पढ़ना नहीं कि बैठ जाना यार इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तुमने कितनी दफ़ा किया, मैंने कितनी दफ़ा किया? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, विल गो अहेड नाउ, ताकि हमारा टाइम थोड़ा उसमें आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट अल्लाह ताला कह रहे हम इन्हें इन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे है कि इनका मरना और जीना यकसा होगा। अब मरना जीना यकसा से पता है मैं क्या बताऊँ आपको बात? सूरह अल-अहकाफ में कल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये मरेंगे तो फरिश्ते इनके पीठों पे मुंह पे मारते जाएंगे। मरने के बाद की बात हो रही है, अभी क़यामत की बात नहीं हो रही। मारते जाएंगे, निकालो अपनी जानें। ये जो अल्फाज आप पढ़ रहे हो ना, अच्छा काफिर को पहले समझ ले, काफिर वही होगा जो अल्लाह के नहीं अल्लाह के अहकामात के सामने बोलेगा यस अल्लाह आई एम हियर,
मुझे बताएं कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। जो अपनी ख्वाहिशात को मार देगा वो अल्लाह के सामने झुकता है, वरना अल्लाह कहते हैं तुम गरूर कर रहे हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें काफिर का लफ्ज़ यही लगता है, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धा मजहब, यहूदी। आप अपनी आयतों, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, अपनी आयतों, हमारी आयतें सुनते हैं और गुरूर से मुंह मोड़ लेते हैं कि अल्लाह ने कहा नाप तोल में कमी ना करो सूरह रहमान में, और आपने जाके नाप तोल में कमी की तो आपने क्या किया, अल्लाह की आयत से मुंह फेरा। ऐसी तो आपने गुरूर किया ना, गुरूर किया और अकड़ के चल पड़े। ये कुरान में अल्फाज है कि मेरी आयतें सुनी, गुरूर किया और अकड़ के चल पड़े। तो मैं कहना है चाह रहा हूँ, फर्ज करें जैसे मैं हाँ, मैं गुरूर नहीं कर रहा, मैं आयत पढ़ी लेकिन ये कि उस पे अमल नहीं किया। तो देखिए आजिज़ी क्या होती है, मैं आपको आजिज़ी को डिफाइन कर दूं। आप ये कि ना, मैं गरूर का आप बोले ना, मैं डर में था ना, डर नाम का है ना। आप बोलते हैं मेरे अब्बू का मुझे डर है, या अपने ऑफिस, अपने जनरल मैनेजर का, किसी जो क्या कहते हैं, जो आपका सीनियर जो होते हैं, आपका बॉस का आपको डर है, ठीक है। आप कहते हैं मुझे यार मुझे अपने बॉस का डर है। सुनना आप मेरे अल्फाज, बॉस ने कहा सुबह 8 बजे जाना और मैं आता नहीं हूँ, तो क्या कौन से क्या डर है फिर? बॉस कहते हैं आके सिगरेट ना पीना ऑफिस में, आप बोलते हैं मुझे बॉस का डर है लेकिन मैं सिगरेट पीता हूं। आप उसकी कमांडमेंट को फॉलो नहीं कर रहे बॉस की, तो डर काहे का हुआ फिर? डर तो तब हुआ कि डर के ना करूं मैं काम। आपका बेटा बोले मुझे अपने पापा से डर लगता है, और आप उसको बोलो कि जनाब फिल्में मत देखा कर सेल फोन पे बैठ के, और वो देख रहा है, तो वो आपसे डर रहा है या मक्कारी कर रहा है? डर तो नाम का रह गया ना फिर, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि मैं अपने अब्बू से बहुत डरता हूं। भाई डरो तो फॉबे भी करो ना, फॉलो अल्लाह। लेकिन एक बंदा नियत से जो है ना, वो उसके दिल में है डर। देखिए दिल में डर क्यों है कि आप इसके बाद गुनाह भी तो करता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, दिल के अंदर डर क्यों है? आपके अंदर एक रूह है ना, वो याद है जो आपने उस दिन मेरे से पूछा था, रूह आपको मलामत करती है, वो डर आपके अंदर, वो डर हो तो फिर आपके आंसू निकल पड़े। कुरान में कहते हैं मेरी आयत पढ़ते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू। डर तो ये होगा ना यार। आप अपनी एक सेकंड, आपकी देखिए प्यार सब ने किया हुआ है, मैं उस हवाले समझा रहा हूँ। एक गर्लफ्रेंड आपको एक लेटर भेजती है, पुराने वक्तों की बात करो, खत आता था, खत पढ़ के आंसू आ जाते थे ना, क्योंकि आप उसको याद करते थे। अल्लाह का कुरान सुन के कितनी दफा आंसू आते हैं आपके? डर है का हमारे अंदर? ये तसल्ली मत दें शैतान की बातों में आके कि मुझे डर है। डर है तो फॉलो अल्लाह, ये नाम का डर है ना। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दी थी, बॉस वाली भी कि हाँ जी मुझे, मैं बॉस से डरता हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, बॉस ने मना कि सिगरेट ना पियो, बॉस ने बोला 8 बजे आना, बॉस ने बोला सेलफोन यूज ना करो ऑफिस में, यूज कर रहे हो तो क्या आप बॉस से डर रहे हो? मैंने आपको अपनी मिसाल भी दी थी, आपका बेटा अगर ऐसे करे तो बिल्कुल ऐसे ही, तो बेटा आपका डर है आपसे? आप तो बल्कि बोलोगे, कई दफा माँ बोलती है तेरी आंखों में डर नहीं है, ऐसे ही। तो झूठ ना बोलो ना, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैं अल्लाह से डरता हूँ? बस अपने आप को मलामत करती है जो है ना, वो रूह हमारी है, क्योंकि वो अल्लाह ने एक ज़मीर हमारे अंदर पैदा कि वो ना हो ना। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारी मतलब क्या होता है कि हमें एक चीज़ का पता है कि यार हम गुनाह कर रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या मतलब कि वो उसको पता होता है, और फिर हम अल्लाह से तौबा भी माफ़ी मांग लेते हैं, और ऐसे अपने तौर में मुतमईन भी हो जाते हैं कि हमने माफ़ी मांग दी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? सूरह फुरकान की आयत नंबर 53 पढ़े, सूरह जासिया की आयत नंबर 23 पढ़े। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशों को अपना रब बना रखा है? अब आप तो कभी नहीं बोलोगे मैंने अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाया, आप बोलते हो नहीं। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मैंने क्या बताया आपको? पढ़ो, आपने अपने माबूद बना रखा है। क्या मतलब हुआ इसका? कि मेरी ख्वाहिश है, अजान हो रही है, मिसाल दे रहा हूं, या सामने कोई ऐसा गुनाह नजर आ रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि करूं, अल्लाह की ख्वाहिश है कि ना करूं। इफ आई एम डूइंग, तो मैंने अपनी ख्वाहिश को अपना रब बना रखा है। तो आप फिर कहां से कह रहे मैं अल्लाह से डरता हूं? झूठ ना बोलो ताहिर, ये आप दिल तसल्ली दे रहे हो, शैतान की बात है। आप डरते हो तो फॉलो करो अल्लाह को ना, मैं क्यों कह रहा हूं? और ये अगर इतना आसान होता तो जन्नत, इतनी कीमती जन्नत तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। या अपने आप को मारोगे, अपनी ख्वाहिशों को मारोगे तो मिलेगी बेटा। ये डर क्या, झूठ नहीं बोलो आप, क्लियर करो इस चीज को, तमाम लोग क्लियर करें। ये वो तसल्लियां जो हमने आपको दी हुई है। हाँ। आगे चलते हैं। और इनका जीना और मरना यकसा होगा, ये क्यों सोचते हैं? मैंने आपको जीना मरना का बता दिया कि जो उनकी पीठों पे मारते जाते हैं और उनसे कहते हैं निकालो अपनी जाने। और जब कोई ईमानदार आदमी मरता है, नेक आदमी मरता है, तो फरिश्ते उसको बोलते हैं आइए, ये है आपकी जन्नत, हम आपको लेके जा रहे हैं। तो ये फर्क होता है जीना मरने की जो बात हो रही है। क्यों सोचते हैं कि जीना मरना भी यकसा होगा? आखिर में क्या बोला जा रहा है? बुरा है जो फैसला जो वो करते हैं। ये अपने तौर पे फैसले करें, जैसे तो आप बोल रहे हो कि मुझे अल्लाह का डर तो है ना, काहे का डर है यार? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हिंदू अल्लाह से नहीं डरता? डरता है तो 100 नर का नाम लेता है ना, तभी तो भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, तरीका गलत है, उसको डिस्कस अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। डरता है तभी इबादत में खड़ा होता है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह से डरता हूँ तो ही मस्जिद में जाऊंगा ना भाई, मैं नमाज पढ़ूँ, किस तरीके से पढ़ूँ उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
हिंदू अल्लाह से डरता है तो भगवान समझ के खड़ा होता है ना। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है ना कि हम यार हमारे अंदर अल्लाह का डर है, हम हैं, ऑफिस में आके सिगरेट पी रहे, लेकिन वही बात है ना कि वो रूल फॉलो करो ना, कमांडमेंट जो है ना वो फॉलो करो नहीं हम लोग, ये चीज़ है। तो ये इसको मामूली लेते हैं वैसे, हम बहुत लाइट लेते हैं हम लोग, लाइट लेते हैं, सीरियसली लाइट लेते हैं। और मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, ये ताहिर वो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे अंदर डर पैदा किया। आई लिटरली क्राई व्हेन आई सी, क्या हम कर क्या रहे हैं ताहिर। ये नेकी बदी की वो जंग है ताहिर, चाहो तो शैतान को अल्लाह का शरीक बनाओ। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 23 पढ़ लेना कि तुमने शैतान को अल्लाह का शरीक बना रखा था। अब आप बोलोगे मैंने तो शैतान को कभी शरीक नहीं बनाया ना, मैंने भी कभी नहीं बनाया। इफ यू विल लिसन शैतान यू विल मेक हिम पार्टनर ऑफ लाइक अल्लाह के अगेंस्ट। ये समझे छोटी, मैं बार बार सबसे कह रहा हूं, ये फलसफा समझना है ना शिर्क का, गुनाह का, तो आप कुरान पढ़ लें। मैं अलग से कोई मिसालें नहीं देना चाह रहा हूं, आप सब कुरान पढ़ें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपके सारे सवालों का जवाब कुरान में मौजूद है। जी ताहिर, मेरे ख्याल में काफ़ी होगी है। आज का जो है हमारा मौजूद जो था वो कुरान की आयत में से कि नेक और बुरे लोग एक ही सब में खड़े होंगे, ये था। नेक और बुरे लोग, हमारा गुमान होता है बेसिकली, उस पर बात थी, उस पे थी कि हम लोग खुद से फैसला कर बैठे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जो है, जिस तरह से हमने इकबाल साहब ने हमें जितनी मेरी नॉलेज थी, देखो जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है हमारे साथ शेयर किया, और इस पे आप भी गौर फिक्र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, क्या है आप करेंगे ना भाई, तो गौर फिक्र करें। डॉक्टर इसरार साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हर आदमी को आलिम बनना है, मतलब हर मुसलमान को। मुसलमान कौन होता है वो उसमें अलग डिस्कस कर लेंगे, चले। हर शख्स को आलिम बनना है। आप कुरान पढ़े भाई, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने अल्लाह को कुरान के जरिए इल्म सिखाया। तो जब कुरान के जरिए इल्म लेंगे तो आप आलिम नहीं बनेंगे। तो आप सब इल्म लें, सब आलिम बने। ये तो सब मुसलमानों का काम है, मेरा ताहिर का थोड़ी है सिर्फ। ये कुरान पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, पूरी कायनात के लोगों के लिए। जिन पढ़ते हैं कुरान यार, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो कुरान में पढ़े ना, जिन्होंने कुरान सुना वो जाके अपने कौम में कहने लगे कि आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा की किताब की तस्दीक करती है। आप आयत का तर्जुमा पढ़े पूरा, तो कुछ जिन सुनते हैं, फरिश्ते सुनते हैं, हम इंसान मुखातिब करके बुलाया, फिर हाँ जिन्नो इंस, तो फिर भी हम ना सुने। टॉपिक लंबा होगा तो ऐसा भी क्लोज करें। दैट्स इट, आज का यही शो था जो हमारी बातचीत हुई। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक, बस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोबारा से फिर मैं कहता हूँ कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। हमारा ये मकसद है कि आपके साथ हम कुरान को शेयर करें डिटेल में जी। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इस किताब के करीब ले आए। आमीन आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।